ये मात्र संयोग है या प्रयोग है कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। 9 साल पूरे होने के एवज में सरकारी खजाने को लुटाते हुए एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। यह बताने की कोशिश की जा रही है कि 9 साल के अंदर मोदी सरकार ने कैसे देश का कायाकल्प कर दिया है। लेकिन इसी बीच, इसी अमृतकाल में बालासोर के अंदर हादसा हो जाता है, सैकड़ों लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है। तो वही उत्तराखंड के उत्तरकाशी सुलग उठा है। हालात ये हो गए कि खुलेआम सड़कों पर गुंडे घूम रहे हैं, लफंगे घूम रहे हैं। पुलिस के सामने ही मुसलमानों को चेतावनी और धमकी दी जा रही है कि वो अपनी दुकान, अपना घर, अपना परिवार छोड़कर यहां से चले जाएं। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच अब इसी मामले ने इंटरनेशनल फजीहत भी करा दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। इससे पहले शायद आपने उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पुरोला इलाके के बारे में सुना नहीं होगा, लेकिन आज इसे दुनिया भर के लोग जानते हैं, क्योंकि पुरोला में जो हो रहा है उसे आसानी से सरकार रोक सकती थी, पुलिस रोक सकती थी, लेकिन उसे रोका नहीं गया। बड़े आदरणीय तरीके से, सम्माननीय तरीके से इन फसादियों को रोकने और समझाने की कोशिश की जा रही है, जबकि इनके गिरेबान पर हाथ डालकर इन्हें जेल की सलाखों के पीछे ठूस देना चाहिए था। लेकिन नहीं, मुंह पर जय श्री राम का नारा था, हाथ में झंडा भगवा का, तो गुंडागर्दी खोलकर करने दी जा रही है। सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बताते हैं कि कैसे इंटरनेशनल फजीहत हुई। तो देखा आपने, एक घर को निशाना बनाया जा रहा है। वहां ऐसा नहीं है कि कोई मौजूद नहीं है, वहां पर एक पुलिस वाला भी मौजूद है। जिस घर पर हमला किया जा रहा है, बताया गया कि यह एक मुसलमान का घर है। उसके घर पर कुछ गुंडे टूट पड़े, जय श्री राम का नारा लगाते हुए जमकर गुंडागर्दी की गई, वहां पर तमाशा किया गया। पुलिस वाला वहां खड़े होकर केवल इन्हें समझा रहा है, जबकि हाथ में लाठी लेकर इनके जिस्म को रंग देना चाहिए था, लेकिन यह नहीं किया गया। ये बताने और समझाने की कोशिश की गई कि सरकार किसकी चल रही है उत्तराखंड के अंदर। ये बताने की और संकेत देने की कोशिश की गई है। याद करिएगा, कुछ इसी तरह के हालात यति नरसंगानंद के सरस्वती के टाइम पर भी हुए थे। 2 साल पहले जब उसने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला था, उकसा रहा था लोगों को, तब इसी उत्तराखंड की पुलिस ने पहचानने से इनकार कर दिया था कि हम यति को जानते नहीं है। और जब उसे गिरफ्तार करने की बारी भी आई थी तो खुद पुलिस नतमस्तक नजर आ रही थी। खैर, वो पुराना मामला हो गया है। नया यह है कि मुसलमानों के खिलाफ जब इस तरह का माहौल वहां पर बनाया जा रहा है, पंचायत का आयोजन किया जा रहा है, लगातार धमकियां दी जा रही हैं, तो अभी तक ये नहीं कि किसी एक आदमी को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया जाए। ऐसे उद्दंडियों को, लुच्चों को, लफंगों को, मवालियों को सबक सिखा दिया जाए, जिससे ये फसाद रुक सके। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब इसने इंटरनेशनल फजीहत करा दी है। दरअसल अल जजीरा नाम के एक न्यूज चैनल ने इस पर पूरी रिपोर्ट तैयार की। ये बताने और समझाने की कोशिश की कि किस तरह के हालात उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पुरोला में बने हुए हैं, जहां पे मुसलमानों से साफ तौर पर कह दिया है कि आपकी कोई जगह नहीं है, यहां पर आपको निकल जाना है। कई मुसलमानों ने अपना घर छोड़ दिया है, परिवार की चिंता है उन्हें, छोटे छोटे बच्चे और अपनी पत्नियों के साथ वहां से निकल चुके हैं। बूढ़े बुजुर्ग भी वहां से जा चुके हैं। उन्हें डर इस बात का है कि जो तस्वीर रोज सामने आ रही है कि कभी दुकानों पर हमला, कभी मकानों पर हमला, कभी घर पर हमला, कहीं ऐसा ना हो कि कल इंसानों पर हमला होने लगे। क्योंकि पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल कर रही है, इन तस्वीरों के जरिए समझ में आता है। अल जजीरा ने ये रिपोर्ट पेश की है, और इस रिपोर्ट को आप देखिएगा तो समझेंगे किस तरीके से ये पूरा मामला फैलता गया और फैलाया गया। समझिए। उत्तरकाशी के पुरोला की इस घटना पर जब अल जजीरा की रिपोर्ट सामने आई है तो हड़कंप मच गया है, क्योंकि अब तक ये लग रहा था कि भाई क्या है, ये देश के अंदर का मामला है। कुछ लफंगे हैं जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, तो आराम से उन्हें ट्रीट किया जाएगा, कोई सवाल उठाने वाला होगा नहीं।
क्योंकि मुसलमानों को ने जब जब आवाज उठाई है तो वो देशद्रोही हो जाते हैं। उनसे पाकिस्तान चले जाने की उन्हें सलाह दी जाती है कि पाकिस्तान चले जाएं अगर उन्हें वाकई दिक्कत हो रही है। लेकिन अब कोई ये बताने के लिए सामने आने वाला नहीं है कि इन गुंडों के साथ क्या होना चाहिए। घटना जो है वो घटना बहुत साफ और सीधी सी है। घटना यह है कि एक हिंदू नाबालिग लड़की है, वो इलाके के ही एक रहने वाले लड़के के साथ चली गई, और जो लड़का है और जो पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया इस पूरे मामले में, उसमें एक लड़के का नाम है उबैद खान। इन लोगों को केवल यही नाम नजर आया। इन्होंने कहा हिंदू नाबालिग लड़की, उबैद खान यानी मुसलमान, यानी कि लव जिहाद किया जा रहा था। तमाशा शुरू कर दिया। पुलिस की गिरफ्त में दूसरे आदमी के नाम को उजागर करने से ये लोग बच रहे हैं। उसका नाम जितेंद्र सैनी है, यानी हिंदू है वो। ये नहीं बता रहे हैं कि उबैद खान के साथ जो दूसरा जितेंद्र सैनी भी गिरफ्तार हुआ है उसके लिए क्यों नहीं उकसा रहे हैं, क्यों नहीं कभी उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्यों उसकी दुकान पर हमला नहीं किया जा रहा, क्यों उसके घर के सामने तमाशा नहीं किया जा रहा। लेकिन उबैद खान के घर को निशाना बनाना, मुसलमान को चेतावनी दे देना, यह तमाशा लगातार उत्तरकाशी के अंदर चल रहा है। जबकि इसमें दोनों है, उबैद खान भी है और जितेंद्र सैनी भी, दोनों ही है। लेकिन सिर्फ मामला उठाया उबैद खान का, लव जिहाद का। जितेंद्र सैनी को पाक साफ घोषित कर दिया गया। नाम इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि मामला पूरा बिगड़ जाएगा। दिक्कत इस बात की है कि बहुत दिनों से ऐसे दिहाड़ी मजदूर जो 2-2 रुपल्ली में ट्वीट करते हैं, जो माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, जो कोई फिल्म आती है उसका विरोध करने थिएटर पहुंच जाते हैं, इनको काम नहीं मिल रहा था। जब काम नहीं मिल रहा था तो ये पहुंच गए। इनको पता लगा कि एक हिंदू नाबालिग लड़की एक उबैद खान नाम के आदमी के साथ गई है, जितेंद्र सैनी होगा, हम उसे जानते नहीं, उबैद खान मुसलमान, हिंदू नाबालिग लड़की हिंदू हुई, तो इसका मतलब लव जिहाद, और तमाशा शुरू कर दिया गया। तमाशे के नाम पर लगातार चेतावनियां देना, लगातार ये धमकियां देना कि किस तरीके से अगर आप यहां से नहीं गए तो आपके खिलाफ क्या कुछ किया जाएगा। मतलब खुलेआम ये सब कुछ चल रहा है, कानून को कुचलने का काम किया जा रहा है। ये तमाम चीजें पिछले 1 हफ्ते से उत्तरकाशी के पुरोला में चल रही हैं। लेकिन बीजेपी के लिए क्या है, मोदी सरकार की 9 साल बेमिसाल है। ये 9 साल बेमिसाल है। एक इलाका, वो भी ऐसा जो कभी इस तरह के मामलों के लिए जाना जाता ही नहीं था, वहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से वहां हालात बिगड़े हुए हैं। वहां इस तरह के हालात बन गए कि पुलिस के सामने ही खोलकर गुंडागर्दी की जा रही है। कम से कम अपने देश के मुसलमानों की नहीं, तो जब इंटरनेशनल तौर पर इस खबर को प्रसारित किया जा रहा है तब तो उस खबर पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन नहीं, ये जब तक तमाशा पूरा नहीं हो जाएगा तब तक शायद इस तरफ ध्यान नहीं जाएगा। सवाल इस बात का उठता है कि कैसे इस पूरे मामले को एक संप्रदाय विशेष से जोड़कर पूरे संप्रदाय को निशाना बनाया जा रहा है। अगर यह घटना नहीं है तो जितेंद्र सैनी को गिरफ्तार पुलिस ने क्यों किया? और अगर जितेंद्र सैनी को गिरफ्तार किया, यानी हिंदू को गिरफ्तार किया है, तो लव जिहाद का मामला कैसे हो गया? उसमें तो एक हिंदू भी शामिल है। आज तक इनकी लव जिहाद की परिभाषा ने खुद नहीं मालूम। इनको सिर्फ तमाशा करने के लिए रखा गया है। इस अल जजीरा की रिपोर्ट ने, और अल जजीरा अकेला नहीं है चैनल, कई और न्यूज़ चैनल्स हैं जो विदेशी चैनल्स हैं, उन्होंने इसे रिपोर्ट किया है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जब पूरे देश भर में 9 साल बेमिसाल का चर्चा चल रही है मोदी सरकार की, तो वही दूसरी तरफ उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी का एक भी नेता ये बताने के लिए तैयार नहीं हो रहा कि जो उत्तरकाशी में हो रहा है वो गलत है। जो ये घर के सामने खड़े होकर तमाशा कर रहे हैं, लात घूसे हथियारों से घर पर हमला कर रहे हैं, ये गुंडे हैं, मवाली हैं, ये कहने की हिम्मत किसी की नहीं हो पा रही है। तस्वीरें तो आपके सामने हैं ही कि किस तरह के हालात वहां बनाने की कोशिश की जा रही है। लगातार इस तरह के हालात वहां बिगड़ते जा रहे हैं। 1 हफ्ता बहुत बड़ी बात होती है। ये घटना इतनी भी बड़ी नहीं थी, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि घटना इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन अगर इनके गिरेबां पर हाथ डालकर इन्हें खींच लिया जाता तो एक उदाहरण पेश हो जाता और दूसरे 4 लोग और नहीं उठ पाते। लेकिन हालात ये हैं कि खुलेआम चेतावनियां दी जा रही है। नमस्कार।